नमस्कार दोस्तों। युद्ध रुक गया है, सीज फायर हो गया है। तो युद्ध शुरू क्यों हुआ था यही पता नहीं चला। आतंकवादी मारने थे, पीओके में जाके बम गिराना था, तो पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं किया गया ये समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो युद्ध करना नहीं था। आतंकवादियों से निपटने के लिए और भी तरीके हैं। अगर पाकिस्तान से आतंकवादी आया था तो उसके देश में भी आतंकवादी हमला होता है, जैसे वो करवाता है आप भी करवा सकते थे। हमारे रॉ चाहे दूसरे लोग, इसको निपटने के लिए काफ़ी है। लेकिन हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ दिया, और युद्ध जब छेड़ दिया और युद्ध जब बढ़ने लगा तो फिर बंद कर दिया। तो ये गलत हुआ है। युद्ध बंद नहीं होने चाहिए था, युद्ध होने चाहिए था, और लार्ज स्केल पे होना चाहिए था। मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन कह रहा हूँ, बुद्ध के देश में युद्ध नहीं होता है। युद्ध हुआ था महाभारत में, 5 गांव मांगा तो वो भी नहीं दिया, बोला सुई के नोक पर जमीन नहीं देंगे हम। और सुई के नोक पर जमीन नहीं देंगे तो क्या नतीजा हुआ आपने देखा कि लड़के सब मर गए, और आखिर में बचा कौन आप जानते ही हैं। युद्ध में तबाही के अलावा कुछ नहीं, पांडव बचे थे और पूरी चारों तरफ बर्बादी। तो अगर ये युद्ध चलता तो चलता, चलने दीजिए। पीओके के लिए लड़ रहे थे तो लड़ते रहते। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो नहीं मिलता, पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, भारत भी आधा बर्बाद हो जाता, और इस युद्ध में तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता। सबको खत्म करने के बाद कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ ऑफिसर जो न्यूक्लियर प्रूफ बंकर में छुपे होते वो बच जाते। वो बच के फिर किस पे शासन करते, क्या राज्य करते, किसके प्रधानमंत्री बनते, ये नहीं पता। युद्ध का समाधान यही है कि एक बार ब्रह्मास्त्र से हमला होने दीजिए, और दोनों तरफ से होने दीजिए, और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान पूरा साफ हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोच्चिन, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, ये सब खत्म हो जाएगा, और आधा यूरोप भी बाद में तबाह हो जाएगा। बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर से युद्ध करना बहुत ही खतरनाक होता है। तो इन शहरों में रहने वाले व्यापारी वर्ग जो बिजनेस करते हैं दिल्ली में, जो नौकरी करते हैं, जो ऑफिसर हैं, जो हर किसी से, क्यों है सब लोग बाहर से आके अपने जमीन बेचकर, घर द्वार बेचकर दिल्ली में बस गए, और दिल्ली में अपने आप को जो सेफ महसूस कर रहे हैं, अगर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो युद्ध को तो आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर बचेगा पाकिस्तान, क्या होगा, इतना कुर्बानी तो दे ही सकते हैं ना, कुर्बानी दे दीजिए। बाकी जो बचा हुआ लोग होगा जो बाहर अमेरिका इंग्लैंड में बसे हुए, वो आके फिर भारत पे राज करेंगे 100 साल के बाद, क्योंकि न्यूक्लियर का रेडिएशन बहुत दिन तक रहेगा। तो उसमें लोग फिर यहाँ आके कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ भी अनाज भी जहरीला होगा, कुछ भी तो होगा नहीं। तो बाद में आके आप रह सकते हैं। एकदम सुनसान सा माहौल है। युद्ध क्या होता है आप यूक्रेन के लोगों से पूछिए, युद्ध क्या होता है हमारे सैनिक के परिवारों से पूछिए, युद्ध क्या होता है जो जवान सीमा पर लड़ रहे हैं और पीछे, और जिन जवानों ने अपनी शहीद हुए हैं, शहादत दी है, उनके परिवारों से पूछिए। युद्ध इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कई समस्या का समाधान कूटनीतिक तरीके से होता है। आप अपना सामर्थ्य बनाइए, चारों तरफ से दुश्मन को घेरिए। बम गिराने की जरूरत नहीं है। आप बम गिरा के युद्ध जीत नहीं सकते। आज के दिन में न्यूक्लियर युग है। चाइना आज देश पूरे विश्व को डोमिनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सामान बनाता है, सामान बना के बेचता है पूरे वर्ल्ड में, और हम उसके सबसे बड़े खरीदार हैं। हमारे पैसे से ही मिसाइल बना के हमारे ऊपर दागा गया है। चाइनीज मिसाइल हमारे ऊपर आया पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान को चाइनीज मिसाइल सप्लाई हुआ है, और आपके पैसे से, हमारे पैसे। हम जो चाइनीज सामान खरीदते हैं, चाइनीज मोबाइल खरीदते हैं, या चाइनीज कुछ भी आज भारत आयात करता है, उन पैसे से चाइना डेवलप हो रहा है, और चाइना मिसाइल बनाता है। वो मिसाइल पाकिस्तान को दिया गया, वो मिसाइल हमारे ऊपर आए। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा कि आपका मेक इन इंडिया का नारा क्या हुआ। पुलवामा हमले में जब हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया गया था गलवान में, तो टिकटॉक बैन कर दिया गया था, ऐप बंद कर दिया गया था। आज अरबों डॉलर का बिजनेस होता है, चाइना से आयात होता है।
आप YouTube पर देखिएगा कि लोग वहां जाके वीडियो बना रहे हैं सामान लाने के लिए कि देखिए बिजनेस करना है चीन के साथ तो ऐसे करना है, क्या लेके आना है। इतना भाईचारा है चीन के साथ कि पूछिए मत। और उस भाईचारा का नाजायज फायदा उठाकर चीन हमको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अगर पाकिस्तान और चीन में से किसी से आपको सतर्क रहने की जरूरत है तो चीन से। पाकिस्तान उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक चीन है। देश के नागरिकों को सोचना पड़ेगा। मैं यही कहूंगा, आप सब समझदार हैं, युद्ध विकल्प नहीं है। सोच समझ कर काम करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।